हेलो एंड वेलकम टू एवरी स्टूडेंट। और लास्ट क्लास तक हमने वीवीटी कंप्लीट कर लिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। इस वीडियो में हम करेंगे जो संयोजकता बंध सिद्धांत के दिशात्मक गुण है, मतलब जो प्रॉपर्टीज है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो दिशात्मक गुण है, सहसंयोजक बंध गुण, दिशात्मक गुणों को अपन किसके द्वारा समझ सकते हैं? अतिव्यापन के द्वारा और संकरण के द्वारा उसे समझा जा सकता है। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग के जरिए उसे अपन समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन कवर करेंगे ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग होती क्या है? ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एटम के जो ऑर्बिटल होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और ये ओवरलैपिंग कई तरीके की हो सकती है। फर्स्ट आप लिखिए एसएस ओवरलैपिंग, मतलब एसएस अतिव्यापन। एस एस ओवरलैपिंग या एस एस अतिव्यापन। ठीक है, तो एस एस ओवरलैपिंग क्या होगी? जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? आपको पता है, स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई तथा जेड तीनों अक्षों पर समान होता है। ठीक है ना, मतलब उनका जो एक्स अक्ष क्या होता है? गेंद के जैसा होता है। एक्स अक्ष का जो आकार होता है वो बॉल के जैसा होता है, गेंद के जैसा आकार उनका होता है, गोलाकार। मैंने आपको बताया स्फेरिकल होता है। जो एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों पर समान होता है। ठीक है ना, एक्स वाई तीनों अक्षों पर उसका जो फैलाव है वो क्या होता है? बिल्कुल समान होता है। ठीक है, तो अब जो कोई दो परमाणु ऐसे हैं जिनमें बाह्यतम कोश का जो एस कक्षा के वो क्या है? अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो वो एस एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे। देखिए एस और एस ओवरलैपिंग होगी क्योंकि दोनों क्या है? स्फेरिकल है। इस तरीके से ओवरलैप करेंगे और ये जो बॉन्ड बनेगा एस एस ओवरलैपिंग से, जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या बनेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये एग्जांपल अपन H2 मॉलिक्यूल के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है ना, H2 मॉलिक्यूल के लिए भी एग्जांपल अपन सेट कर सकते हैं, क्योंकि H2 जो मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट है, उसमें हाइड्रोजन एटम में क्या 1s1, दोनों हाइड्रोजन एटम में क्या होगा? 1s1 1s1 होगा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल। और जो एस ऑर्बिटल है वो क्या होगा? उसका ब्लैंक होगा। तो एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब एस पी ओवरलैपिंग, तो एस पी ओवरलैपिंग में क्या होगा? ये एस और ये पी ऑर्बिटल, इस तरीके से एस पी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, और इस एस पी ओवरलैपिंग से भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड हमेशा इस एस पी ओवरलैपिंग से बनेगा। ठीक है, तो एस पी ओवरलैपिंग में होता क्या है? ये तो क्या स्फेरिकल है, ये तो किसी भी अक्ष पर इससे ओवरलैपिंग कर सकता है। और ये पी जो ऑर्बिटल है जिस अक्ष पर होगा उसी अक्ष पर क्या कर लेगा? ये अतिव्यापन कर लेगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अभी ये किस पर है? HF में, मतलब फ्लोरीन में ये क्या है? PZ अक्ष पर है। PZ अक्ष में, PZ अक्ष पर इसकी क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये फ्लोरीन का PZ कक्षक हो गया, और ओवरलैपिंग के जरिए क्या बना लेगा? सिग्मा बॉन्ड इसमें क्रिएट होगा। नेक्स्ट आता है PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग या PP अतिव्यापन। अब देखिए PP अतिव्यापन क्या होता है? ठीक है, तो PP अतिव्यापन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है ना, PP ओवरलैपिंग आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, फर्स्ट इज एक्सियल ओवरलैपिंग एंड सेकंड इज कोलेटरल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होगा? जो PP ऑर्बिटल है वो बिल्कुल एक दूसरे के एक ही अक्ष पर क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, तो अक्षीय अतिव्यापन या एक्सियल ओवरलैपिंग में दो PP कक्षक जो एक अक्ष पर होते हैं अतिव्यापन करते हैं, एक ही अक्ष पर होंगे। जैसे इसका एग्जांपल अपन F2 फ्लोरीन का बनना ले सकते हैं। ये p ऑर्बिटल
और इसी अक्ष पर दूसरा पी ऑर्बिटल, मान लीजिए पी जेड अक्ष है, पी जेड। अब जो ओवरलैपिंग होगी उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग अगर पी ऑर्बिटल के बीच होती है तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये पी पी ओवरलैपिंग इसमें हो गई। नेक्स्ट जो है वो क्या है, समपार्श्वीय अतिव्यापन। समपार्श्वीय अतिव्यापन मतलब कोलेटरल ओवरलैपिंग। इसमें क्या होगा, पी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, पार्श्व में होगी, साइड से होगी। ठीक है ना, वर्टिकल, एक तरीके से वर्टिकल फॉर्म में पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो लिख लीजिए पी पी समपार्श्वीय अतिव्यापन। ठीक है, दो पीपी कक्षकों में जिनके अक्ष एक दूसरे के समांतर, दो पीपी कक्षकों में जिनके अक्ष एक दूसरे के समांतर तथा अंतर्नाभिकीय कक्ष से लंबवत होते हैं। अंतर्नाभिकीय कक्ष से, इंटरन्यूक्लियस जो ऑर्बिटल है उसके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के समांतर और अंतर्नाभिकीय कक्ष से लंबवत होते हैं। इस प्रकार पार्श्व अतिव्यापन होता है। और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बंध का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल अपन सेट कर सकते हैं O2 का बनना। ठीक है ना, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन अणु का बनने में। तो ऑक्सीजन अणु में दो जो ऑक्सीजन होंगे उनका क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो पी ऑर्बिटल में होगा, और पी ऑर्बिटल में भी किसमें होगा बेटा, 2py में होगा। ठीक है, 2py में होगा। तो 2py में मान लीजिए ये ऑर्बिटल हो गया 2py, एक ऑक्सीजन परमाणु का। ठीक है, फिर ये दूसरे से समपार्श्वीय अतिव्यापन करेगा। ठीक है, ये दूसरा 2py और ये ऑक्सीजन, समझ में आ रही है बात। और गिव्स कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी। समपार्श्वीय क्या होगा, इस तरीके से समपार्श्वीय अतिव्यापन इसमें होगा, और ये यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, दोनों लूप्स के मिलने से पाई बल का निर्माण इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे, पार्श्व अतिव्यापन। इसके बीच हुआ 2py के बीच पार्श्व अतिव्यापन। ठीक है, और जो pz कक्षक है उसके क्या, अंतर्नाभिकीय अक्ष के क्या लंबवत पाई बल का निर्माण हो जाएगा। ये 2pz कक्षक हो गया, मान लीजिए यहाँ पर, और ये इस तरीके से पाई बल का निर्माण इसमें हो गया, पाई बल। ये 2pz और ये अंतर्नाभिकीय अक्ष, ये 2pz और ये क्या है अपना अंतर्नाभिकीय अक्ष से लेंगे। ठीक है, मेनली अपने को ओवरलैपिंग में जो याद रखना मेन चीज वो क्या है कि जो एस ओवरलैपिंग है उससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो एसपी ओवरलैपिंग है उससे हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पीपी जो ओवरलैपिंग है 2 टाइप की होगी। एक से अगर एक्सियल ओवरलैपिंग है, आमने सामने, मतलब एक ही अक्ष पर अगर एटम के जो ये क्या है ऑर्बिटल हैं वो अगर ऐड हो रहे हैं तो क्या बनेगा,
सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और पाई बॉन्ड ओनली कब फॉर्म होगा, जब पीपी ऑर्बिटल क्या करेंगे, कोलेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, समपार्श्वीय अतिव्यापन करेंगे, तब पाई बॉन्ड का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। या पाई बॉन्ड का फॉर्म होगा कोलेटरल ओवरलैपिंग बाय पीपी ऑर्बिटल, ठीक है, फॉर्म पाई बॉन्ड। अब अपन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है, पहला डिफरेंस क्या है, ये परमाणु कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये किससे फॉर्म होता है, परमाणु कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से ये बनता है, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की तरफ क्या लिखोगे, ये समपार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा इसका निर्माण होता है। मतलब परमाणविक कक्षकों के समपार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। देखो इसमें जो एक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है ना, उसमें जो ओवरलैपिंग है उसकी सीमा क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब वो अच्छे से ओवरलैपिंग कर पाएगा। तो और जबकि समपार्श्वीय अतिव्यापन में ओवरलैपिंग की जो सीमा है वो क्या होगी, कम होगी, तो वो ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या होगा, ज़्यादा प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू पाई ऑर्बिटल। तो ये सेकंड डिफरेंस अपना इसका हो गया है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस लिखिए, जो ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो अकेला भी बन सकता है, पाई बॉन्ड की एब्सेंस में भी बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं बन सकता जब तक कि सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब पहले जब ओवरलैपिंग होगी किसी भी ऑर्बिटल के बीच, तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी ओवरलैपिंग होगी किन्हीं दो ऑर्बिटल के बीच, तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रही है, मतलब सिग्मा पाई बॉन्ड के बनने के लिए ज़रूरी है कि सिग्मा बॉन्ड बने, तभी पाई बॉन्ड बन पाएगा। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या होगी बेटा, सिग्मा और पाई बॉन्ड में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस अपन ने क्लियर कर लिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसके लक्षण अपन लिखेंगे, प्रॉपर्टीज, और फिर संकरण के जो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन अपन वो हाइब्रिडाइजेशन अपन कंप्लीट करेंगे। देखिए संकरण होता क्या है, ठीक है। तो संकरण क्या होता है, जब किन्हीं परमाणुओं के जो समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, ठीक है, वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, और ऊर्जा के पुनर्वितरण के द्वारा समान संख्या में समान ऊर्जा तथा समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, संकृत कक्षक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि समान संख्या में समान ऊर्जा तथा आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण होता है। इन नए कक्षकों को अपन कहते हैं संकृत कक्षक, ठीक है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है, ठीक है। अप्रोक्स इक्वल एनर्जी बट डिफरेंट शेप ऑर्बिटल कंबाइन ईच अदर एंड recontribute their energy to form equal energy new orbital, and number of these new orbital are also equal. These orbitals is called hybrid orbital,
एंड द फिनोमिना इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज अब इसकी लिखिए हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो लिख लीजिए संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण। लिखो परमाणु के लगभग, पहला लिखिए परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। अप्रोक्स इक्वल एनर्जी हैविंग ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा लिखिए संकरण के पश्चात बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या भी समान होती है। संकरण के पश्चात बनने वाले संकरित कक्षकों की संख्या भी समान होती है। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन न्यूली फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल आर in equal number of orbital which participate in hybridization। ठीक है, तीसरा लिखिए परमाणु की संयुक्ता कोश के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, परमाणु के संयुक्ता कोश के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। आउटर मोस्ट शेल्स ऑर्बिटल ओनली, जैसे लिखिए ओनली आउटर मोस्ट शेल्स ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो जैसे कार्बन है 6 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो बाह्यतम कोश के बाह्यतम संयुक्ता कक्ष के ही संकरण में भाग लेते हैं। मतलब यही संकरण में भाग लेंगे बाह्यतम कोश के कक्षक। ये आंतरिक कोश के कक्षक ये एस संकरण में भाग नहीं लेगा। ठीक है ना। अगली बात में इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट में अपन ये चीज़ को देख सकते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब संकरण का जो प्रकार होता है वो क्या करता है? अणु की ज्यामिति को दर्शाता है। ठीक है, बाय हाइब्रिडाइजेशन वी कैन प्रेडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। बाय हाइब्रिडाइजेशन वी कैन प्रेडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भी अणु की ज्यामिति को पता लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, जो देखिए जब संकरित कक्षक बनते हैं तो वो जो शुद्ध अवस्था में होते हैं उनसे उसका बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है। उनका बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। तो लिखिए जो संकरित कक्षक स्थायी बंध बनाने में संकरित कक्षक स्थायी बंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूजफुल टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कंपेयर टू प्योर ऑर्बिटल। ठीक है, और बंध सामर्थ्य का क्या क्रम होगा? बंध किसका स्ट्रॉन्ग होगा? बंध सामर्थ्य का क्रम होगा sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2। ये स्टेबिलिटी ऑफ क्या है? बॉन्ड। अब जो संकरित जो कक्षक होते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, वो
3D में इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच क्या हो, रिपल्शन कम हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव लो रिपल्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संकरित कक्षक आपस में, संकरित कक्षक आपस में त्रिविम में, संकरित कक्षक आपस में त्रिविम में इस प्रकार, त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके बीच प्रतिकर्षण कम से कम हो, कि इनके बीच प्रतिकर्षण कम से कम हो। हाँ, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संकरण में है जो है ना, संकरण में मतलब हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, मतलब कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं। और कक्षक कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कक्षक खाली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आधे भरे हुए भी और पूरे भरे हुए भी, मतलब हाफ फिल, फुली फिल और ब्लैंक ऑर्बिटल कैन बी पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। देखो, संकरण में अर्धपूरित, पूर्णपूरित और अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। संकरण में अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। और आगे देखिए, संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं, केवल कक्षक ही भाग लेते हैं। हाँ, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, परमाणुविक कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। और कक्षक कैसे भाग ले सकते हैं, खाली, अर्धपूरित, पूर्णपूरित और ब्लैंक ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, संकरित जो कक्षक होते हैं, संकरित कक्षकों में क्या होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है संकरित कक्षकों द्वारा। जब भी अपन ज्योमेट्री बनाएंगे, ठीक है ना, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनाएंगे, तो जब भी अपन ये देखेंगे कि जो हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उससे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल होंगे उनसे बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड इसमें बनेगा। ठीक है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, लिख लीजिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, मतलब संकरित कक्षकों से हमेशा सिग्मा बंध का निर्माण होता है। संकरित कक्षकों से हमेशा सिग्मा बंध का निर्माण होता है। और असंकृत कक्षकों द्वारा पाई बंध का निर्माण होता है। और असंकृत कक्षक द्वारा किसका निर्माण होता है, पाई बंध का निर्माण होता है। ठीक है ना, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज फॉर्म पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और जो संकरित कक्षक है उसे कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, एस और पी है मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एक बड़ी पाली और एक क्या, छोटी पाली द्वारा अपन इसे दिखाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने बेसिकली क्या देखा, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म, सॉरी सिग्मा एंड, हाँ, ओवरलैपिंग में अपन ने देखा कि सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का अपन ने क्या किया, कंपैरिजन किया। और फिर इन ओवरलैपिंग के बाद क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है वो अपन ने देखा, और हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी थी वो अपन ने कंप्लीट इस वीडियो में अभी तक कर ली है। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में
हाइब्रिडाइजेशन के टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी